दोस्तों, आज हम देखेंगे एक लड़का जो कि अपने स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा हैंडसम होता है। लगभग हर किसी लड़की उसके ऊपर मरती है, उसे पसंद करती है। लेकिन वो लड़का एक ऐसे लड़की से प्यार करता है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट उसे पसंद नहीं करता। तो चलिए जानते हैं आखिर इन दोनों के बीच क्या हुआ। क्या ये दोनों सक्सेसफुली कपल बन पाएंगे या फिर इन दोनों का लव स्टोरी क्या है। कहानी के स्टार्टिंग पे हम यूका नाम का एक लड़की को देखते हैं जो कि इंट्रोवर्ट है, यानी कि वो किसी से बात नहीं करती, उसका कोई दोस्त भी नहीं है और हर एक स्टूडेंट उसको बुली करता है, यानी कि उसे तंग करता है। एंड इसी के कारण यूका अपने मिडिल स्कूल को छोड़ के एक न्यू स्कूल पे ज्वाइन होने की सोचती है और वो एडमिशन भी करने के लिए फॉर्म फिलअप करती हैं। तभी एक दिन रास्ते में कुछ लड़कियां उसे तंग करती है एंड उसको गिरा देती हैं, उसके हर चीज़ गिरा देती हैं। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम होता है काई। वो लड़का यूका के पास आता है और यूका के एडमिशन फॉर्म को देखने के बाद कहता है कि ये एक अच्छा स्कूल है, यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं भी इसी स्कूल में एडमिशन लेने वाला हूँ। ये कहने के बाद काई वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूका स्कूल जाने के लिए रेडी होती हैं और वो साइकिल की मदद से स्कूल जाती है। दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं। वो स्कूल में आने के बाद स्कूल के हर एक लड़की उसके ऊपर मरने लगी, मानो उसे पाने के लिए कुछ भी करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लड़के काई की बुराई कर रहा था। असल में दोस्तों, काई खूबसूरत हैंडसम होने के साथ साथ बहुत साहसी भी था। वो अपने बोतल से पानी निकलकर उन लड़कों के ऊपर छिटका देता है और उसी पानी के कुछ बूंदे जाकर यूका के ऊपर गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं यूका को पता चलता है कि वो लड़का जो उस दिन यूका को हेल्प किया था और उसे उसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बोला था। काई को देख के यूका काफ़ी खुश थी, लेकिन सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है 3 लड़कियां जो कि यूका को तंग कर रही थी। असल में दोस्तों, वो लड़कियां वही लड़कियां थी जो कि उस दिन यूका को तंग कर रही थी। उन लड़कियों में से एक का नाम होता है रिमी। रिमी कहती है कि तुम्हें इस स्कूल में भर्ती नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये स्कूल कूल बच्चों के लिए है और तुम तो इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है और तुम किसी से बातें भी नहीं करते। इसके बाद यूका बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो घर आ जाती हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके जूते गायब है। असल में दोस्तों, वही 3 लड़कियों ने मिलकर यूका के जूते को एक डस्टबिन में डाल दिया था। यूका बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब हम देखते हैं यूका को काई काफ़ी गौर से देख रहा था और वो उसके पास जाके कहता है कि तुम कब तक उन लड़कियों से डरती रहोगी, तुम उन लोगों से बात क्यों नहीं करती। वो कहकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह वही 3 लड़कियों ने मिलकर यूका को फिर से परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। वो कहती हैं कि तुम जाओ और हमारे लिए खाना लेकर आओ। तभी वहाँ पर आ जाता है काई। काई वहाँ पर आने के बाद उससे हेल्प करता है और उन सभी लड़कियों से कहता है कि अगर आज के बाद तुम लोगों ने फिर से कभी यूका को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके ये बात कहने के बाद सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और वहां पर से चली जाती हैं। अब अगले दिन सुबह टीचर्स सभी बच्चों का सीट डिसाइड कर रहा था, यानी कि कौन से बच्चे किस सीट पे बैठेगा। तभी हमें देखने को मिलता है काई और यूका को एक दूसरे के बहुत करीब सीट मिलता है। इसके बाद काई क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों को कह देता है कि आज के बाद अगर कोई भी लड़का या फिर लड़की यूका को तंग करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, उससे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। इसके बाद सारे लड़कियाँ और लड़के मिलकर यूका को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। यूका अपने नॉर्मल लाइफ जी रही थी, उसे कोई भी बुली नहीं करता, उसे कोई भी तंग नहीं करता और वो अपने दोस्तों के साथ मज़े में रहती है। असल में दोस्तों, काई धीरे धीरे यूका को पसंद करने लगा था। वो ये बातें अपने दोस्तों को भी बोलने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं एक स्टोर रूम के अंदर यूका काई को थैंक्स बोल रही थी, क्योंकि उसकी मदद से अब वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है। एक दिन वो एक कॉफ़ी हाउस पे चाय पी रही थी और स्टडी कर रही थी। तभी एक लड़की उसी कॉफ़ी हाउस पे आ जाती है जिसका नाम होता है 7। असल में दोस्तों, 7 काई का एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है 7 का एक दोस्त काई को कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। तभी 7 उस लड़की के ऊपर पानी छिड़क देता है और वो तीनों वहाँ पर से चली जाती हैं।
अब सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह हमें देखने को मिलता है यूका और सेवन आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी सेवन कहती है कि कैसे काई और उसका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और क्यों उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। असल में वो कहती हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की थी जिससे कोई भी पसंद नहीं करता था, कोई भी बात नहीं करता था, सभी लोग बुली करते थे। इसके बाद मेरे लाइफ में काई आया और काई ने मुझे संभाल लिया, अपने दोस्त बना लिया और इसके बाद मुझे पता चला कि असल में मैं काई के ऊपर डिपेंड हो चुकी हूँ और इसी के कारण मैंने सोचा कि मैं खुद के दम पर खड़ी होना चाहती हूँ और मैंने काई से स्पेस मांगा और हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब दोस्तों कहानी में आता है ट्विस्ट। हमें जैसा काई को देखने के बाद लगता था असल में वो ऐसा है नहीं। वो एक बारटेंडर पे काम करता है, यानी कि क्लब में शराबें बेचने की काम करता है और रात भर जागने के कारण उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और इसीलिए वो स्कूल भी नहीं आ पाता था। इसके बाद हम देखते हैं यूका खुद डिसाइड करती हैं कि वो काई के पास जाएंगी एंड देखेंगी कि आखिर में क्या हुआ है उसके साथ। तो वो निकल पड़ती है अपने साइकिल को लेकर और चली जाती है काई के पास। तभी उसे पता चलता है कि काई बहुत ज़्यादा बीमार है और इसी के कारण वो वहीं पे रुक जाती है और उसकी देखभाल करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके बाद जब यूका काई से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तब काई कुछ नहीं कहता, वो पहले चुप रहता है। अब थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स पास ही में एक शहर में रहता है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काई अभी ठीक हो चुका है, वो फिर से स्कूल आना स्टार्ट कर दिया है। अब अगले दिन काई और यूका एक नदी के पास मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को अपना प्यार इजहार करता है और किस भी करता है। इसके बाद काई डिसाइड करता है कि उस स्कूल में सबको बता देगा उसके रिलेशनशिप के बारे में और वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। उन दोनों में प्यार बढ़ता ही जाता है। एक दिन फिर से काई को यूका पूछता है अपने पेरेंट्स के बारे में, लेकिन फिर से काई कुछ नहीं बताता और वहाँ पर से चला जाता है। अब एक दिन जब काई अपना ड्यूटी कर रहा था वही क्लब पे जहाँ पर वो बारटेंडर का काम करता है, उसी क्लब में यूका चली आती हैं और वो सब कुछ देख लेती हैं। तभी उसको पकड़ के काई बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद फिर से स्कूल स्टार्ट हो जाता है। असल में दोस्तों काई का मम्मी या फिर पापा कोई भी नहीं है, इसीलिए वो अपने खर्चा निकालने के लिए ये काम करता है और एक पार्ट टाइम जॉब करता है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो अब सब कुछ यूका को बता देगा। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर काई कहता है कि मेरी माँ पहले ही मर चुकी है और मेरा पापा भी मुझे छोड़कर चला गया है और तब से मैं अकेला ही हूँ। इसके बाद यूका उसे कहता है कि अब से तुम अकेला नहीं रहोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक ऐसे लड़की से प्यार